बहुत आसान होता है धारा के अनुकूल तैरना। जब नदी बह रही हो और नदी की दिशा जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में मैं तैरूं, बहुत आसान होता है। लेकिन धारा के प्रतिकूल बहना, धारा के विपरीत चलना थोड़ा सा कठिन होता है। और जिनको तैरना नहीं आता उनका तो बहुत कठिन है। समय, परिस्थितियाँ, व्यक्ति, मौसम जरूरी नहीं है हमेशा आपके पक्ष में हो। विपरीत से विपरीत समय आते हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं और उन परिस्थितियों के बीच रह करके व्यक्ति को निकलना होता है। अभी आप सोचो, ये लाइट गोल जो है ये हुआ है ना, ये रोज़ 2 घंटे हो तब क्या करेंगे? एक दिन आज करें हाई गर्मी, ठीक है, लाइट गोल हो गया, लाइट वाले पर दिमाग नहीं है, आज ही गोल करना था क्या, कल कर लेता, परसों कर लेता, ठीक है, फिर पता चल गया अब तो रोज़ गोल होना है, रोज़ 2 घंटे। तो हम धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारा मन और हमारा शरीर वातावरण के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। आपको पता हो भारत के कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी लाइट नहीं है, जहां आज भी लाइट नहीं है, बिना लाइट के वहाँ रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि मन ने एक प्रोग्रामिंग बना ली है। तो हमें हर परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, मैं आज के टॉपिक की ओर चलता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, मैं आत्मा संपूर्ण रूप से शक्तिशाली हूँ। हम एक बात का ध्यान देंगे, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है ना, वही चीज़ें हमारे सामने आके खड़ी होती हैं। कभी ध्यान दिया? जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं वही चीज़ें हमारे सामने आके खड़ी होती है। अगर आपने कह दिया कि इस व्यक्ति से मुझे बिल्कुल बात नहीं करना है, तो वही व्यक्ति बार बार आके सामने आएगा। परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, हो सकता है ऐसा आपका काम आ जाएगा आपको उसी व्यक्ति के पास जाना पड़े। अगर आपने कहा ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, ये चीज़ मुझे परेशान करती है, तो माया सुनती है, अच्छा ऐसा क्या? कल हमने गलती की थी ना, शाम को गर्मी बोल के योग छोड़ दिया, बोले वाह वेरी गुड, माया को पता चल गया ऐसे करना है भट्टी खत्म, ऐसे करना है भट्टी खत्म। लेकिन हमें एक चीज़ याद रखना है, क्या? रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं तो कहीं हार के गर्मी में बैठकर मिलेंगे वरदान बाहर के, ठीक है, जो जितनी विपरीत परिस्थितियों के बीच साधनाएं करता है। कल भी मैंने शुरुआत इसी पे की थी कि जब कोई तपस्या करता है तो ऐसा ही होता है। समय, मौसम, पानी बरसेगा, गर्मी होगी, धूप होगी, अग्नि देवता अपना प्रभाव दिखाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन व्यक्ति को अपनी साधनाएं जारी करनी होती हैं। भागवत में एक कथा आती है कि राधा एक बार बैठी है अपने घर के कमरे में और कृष्ण के प्यार में एकदम डूबी हुई है, वो एकदम गहराई से डूबी है, बहुत अंधेरे में बैठी है, दिया जला लो उसको ये भी याद नहीं है, कृष्ण के इतने भाव में खोई हुई है। उनकी मैया आती है और डांटती है कि कैसे बैठी तुम ऐसे, एक दीपक जला देते कम से कम। एक दीपक जलाती है और एक गिलास दूध देती है, ग्वालिन थी, एक गिलास दूध दिया गया। राधा ने दूध देखा और 2 मिनट बाद जब उसकी माँ चली गई, उसने दूध उठाया और दूध पी गई, और दूध उबल रहा था, इतना गर्म था, तुरंत लाया गया था, गर्म था दूध जो है। राधा कृष्ण के याद में इतनी मगन थी, उसको ध्यान नहीं गया कि दूध गर्म है, और दूध वो पी गई पूरा। और जब वो पी गई दूध, तो याद किसकी थी? कृष्ण की थी। थोड़ा सा ये सामान्य तौर पर या सैद्धांतिक तौर पर या विज्ञान के तौर पर इसका नापा जाए तो ये ऐसा अतिशयोक्ति होता है, लेकिन कथा में बताया गया है कि कृष्ण की याद में जब राधा ने दूध पिया तो राधा का मुंह नहीं जला, राधा का मुंह नहीं जला, लेकिन एक चमत्कारिक घटना ये घटी, कृष्ण का मुंह जल गया, कृष्ण के मुंह में छाले पड़ गए। प्रेम इतना ज़्यादा था कि दोनों में नज़दीकी बहुत ज़्यादा थी। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड थे। हम जिसकी याद में रहते हैं हमारा जवाबदार वही होता है। मैं अपने आप एक्सपीरियंस आपको सुनाता हूँ।
6:30 से 7:30 हमारे योग का टाइम होता है, उस टाइम पे हम योग में बैठते हैं। और मेरा उस समय अखंड योग चल रहा था। अखंड योग का मतलब होता है आपको एक भी दिन उस टाइम पे टाइम मिस नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस टाइम में आपको योग करना ही है। उसको बोलते हैं अखंड योग। हम लोग उसको 51 दिन 21 दिन ऐसे करते हैं अभ्यास। और जब ये साधना करते हैं तो शक्तियाँ बहुत आती हैं, हम देख चुके हैं इन चीज़ों को। तो हमारा अखंड योग का टाइम था और शाम को किसी कारण से 5:30 बजे हम लोग 2 भाई कहीं गए, कुछ ऑफिशियल काम था। वापसी का समय हो गया था, 6:15 बज गया था। तो मैंने कहा मैं बाबा की याद में रहूँगा, मैं ईयरफोन लगा के बाबा के गीत सुनते हुए मैं गाड़ी चला लूँगा। तो भाई ने कहा भैया आप पीछे बैठ जाओ, मैं चला देता हूँ। और मेरी गाड़ी स्कूटी है, स्कूटी थी। उस भाई ने सामने गाड़ी पकड़ी और गाड़ी चलाना शुरू किया, मैं पीछे बैठ गया और मेरी आंखें बंद थी एकदम से, मैं कुछ ज़्यादा ही याद में था, ठीक है। ईयरफोन लगाया एकदम बाबा की याद में, अचानक से धड़ाक से आवाज़ आया, कुछ हुआ ऐसा लगा, ठीक है, कुछ हुआ। मेरी आँख खुली, मैं आँख खोल के देखा तो गाड़ी एकदम लहरा गया सर के। भाई ने संभाल लिया। फिर मैं पूछा हुआ क्या यार, ये तो बताओ। तो बताया वो जो गाय था ना भैया, उससे हम लोग टकरा गए थे। टकराहट कैसे हुई थी, वो ऐसे करके मुंडी करके खड़ा था और उनकी नेचर होती है, अब बगल से निकलोगे तब चल चल निकल ऐसे बोलते हैं। और जैसे उसने ऐसे किया तो उसका मुंडी मेरे घुटने में टकराया, मेरे घुटने में एकदम जोरदार। और शुक्र है कि गाय टकला था, उसके सींग नहीं थे, अगर सींग होता तो सींग मेरे घुटने में घुस जाता सीधा, ठीक है। और उसके माथे मेरा घुटना टकरा गया जोरदार, क्योंकि वो तो स्कूटी में था तो सामने था, तो पैर उसका अंदर था, मेरा पैर साइड में था, पीछे बैठा था, टकरा गया। अब इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैं स्कूटी से उतरा तो मेरा पैर मुड़ नहीं रहा था, सीधा ही था एकदम। चोट इतनी जोरदार लगी थी, ठीक है, दर्द नहीं था लेकिन मुड़ नहीं रहा था पैर एकदम से। मैं ऐसे ही सेंटर चढ़ गया, सीढ़ी चढ़ा, ऊपर गया। बाबा कमरे में एक पैर सीधा रख के बैठा था, एक पैर मोड़ के बैठा था। और सेकेंड डे समर कैंप चल रहा था बच्चों को, उस समय गर्मी का ही टाइम था, ऐसी इसी समय समर कैंप चल रहा था, मुझे सेशन लेना था योगा का, ठीक है। और रात में मैं बाबा के पास बोल के सोया कि देखो आप देख लेना, सेवा तो आपकी है, कराना आपको है, जिम्मेदार आपको। मैंने केवल बर्फ़ से सिकाई किया था और रात में सो गया। सुबह हुआ, मुझे याद नहीं था मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उठ के मैं चलते हुए ना गाड़ी उठा के सेशन लिया, क्लास कराया, योगा कराया, एरोबिक्स कराया, वापस आ गया आराम से जो है। तो कहने का मतलब ये, जब हम किसी की याद में रहते हैं, जिससे जुड़ते हैं, वो हमारा जवाबदार हो जाता है। और ये सिद्धांत केवल एक ही व्यक्ति पर लागू होता है, जिसका नाम है शिव बाबा, जिसका नाम है भगवान। बाकी किसी भी देहधारी की याद में रहने पर वो आपका जवाबदार नहीं होता। जवाबदार तो आज बच्चा अपने बाप का नहीं होता, इतना पाल पोस के बड़ा करने के बाद भी बच्चा अपने बाप को पालने के बाद इनकार कर देता है। ये शास्त्रों में सिद्धांत नहीं है कि माता को माता होती है, लेकिन आज के समय पे कई घटनाएं से देखने को मिलती हैं। आप मातृछाया में जाओ, आपको 6 महीने के बच्चे मिलते हैं, बिलासपुर में है मातृछाया, जाना वहाँ, इतने छोटे बच्चे होते हैं और उसमें से 90% गर्ल्स होते हैं, लड़कियाँ होती हैं। गंगा, सरस्वती, यमुना उनके नाम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे। उनको देख के लगता है कि इनको कैसे कोई छोड़ के आ सकता है, इतने छोटे बच्चे। क्योंकि बच्चे तो सूअर के भी अच्छे लगते हैं, बच्चे तो सूअर के भी अच्छे लगते हैं। इंसान के बच्चों को कैसे फेंक के आ सकता है। और कई बच्चे फेंक दिए थे कांटों में, कई बच्चों को कहीं और छोड़ के चले गए थे बीच रोड में। एक बच्चे के हाथ में पट्टी बना, बोले कुत्ता काट दिया था, रोड में छोड़ के चले गए थे, कुत्ते लोगों से छुड़ा के उस बच्चे को लाया गया था। तो कई घटनाएं घटती हैं। तो जवाबदार प्रेम में इंसान नहीं होता, लेकिन प्रेम में जवाबदार भगवान होता है। तो जो कथा जो राधा कृष्ण की है, उससे इस बात समझ में आती है, जब व्यक्ति का मन एक दूसरे से जुड़ता है तो उनके विचार, उनके भाव ऑटोमेटिक एक दूसरे में चेंज होने लगते हैं। कहते हैं शादी के कुछ समय बाद पति और पत्नी में बहुत सारी चीज़ें सेम हो जाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटी। हो सकता है पति का स्वभाव अलग हो, पत्नी का स्वभाव अलग हो, लेकिन शादी के कुछ साल बाद, लगभग 20 साल बाद, बहुत सारी चीज़ें उनकी मिलने लगती हैं आपस में। कई लोगों तो लगभग 90% चीज़ें सेम हो जाती हैं, एक जैसी, क्योंकि मन एक दूसरे से जुड़ा है, मन एक दूसरे से जुड़ा है। अब ये देखने की बात है कि हम ईश्वर के पास हैं। किसके पास हैं? ईश्वर के पास है। हमारे मन में इतनी लगन लगे कि उसकी और मेरी एक्टिविटी सेम हो जाए, उसकी मेरी एक्टिविटी सेम हो जाए। कितनी सेम हो जाए कि भूख मेरे पेट में हो और एहसास उसको हो, भूख मेरे पेट में और एहसास
उसको होता है कि नहीं होता है? जानते हैं सेवाधारी लोग, हम लोग सेवा में निकलते हैं, सोच के नहीं निकलते भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन भोजन की व्यवस्था बाबा करा के रखता है, करा के लगता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे स्वभाव में, मैं जब बचपन में बीमार था तो मुझे आलू ही खिलाया गया, तो मैं केवल आलू की सब्जी खाना सीख गया, बाकी सब भूल गया, कोई सब्जी से नहीं खाते आलू के अलावा। तो जहाँ जाते हैं वहाँ आलू बना होता है, जहाँ जाते हैं वहाँ बाबा आलू बना के रखते हैं, लाडला आएगा तो आलू खाएगा, पता उनको, ठीक है। तो जैसी आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से बाबा पूर्ति करता है उनको। तो भूख मुझे लगे और एहसास उसे हो जाए, इतना प्रेम हमारा हो, वह कुछ बोलना चाहे और बोलने से पहले मैं समझ लूँ, वो कुछ बोलना चाहे और बोलने से पहले मैं समझ लूँ उन बातों को। कर्म मैं करूँ, थकान उसे हो, कर्म मैं करूँ और थकान किसे हो? शिव बाबा को, मुझे ना हो। जब मेरा दिल भारी हो आँख उसकी भराए, जब मेरा दिल भारी हो तो आँख उसकी भराए, उसे उसके सीने में हर वक्त श्वासें चलती रहे, उसके सीने में हर वक्त श्वासें चलती रहे और उसका एहसास मुझे हो कि बाबा मुझे याद कर रहा है। एक बहन ने बताया था एक बहुत सुंदर सोमान, मैं भगवान की श्वास हूँ, जब जब भगवान श्वास लेता है तो मेरी याद उसको आती है, इतनी गहराई। तो आत्मा जब उस परम शक्ति के साथ कंबाइंड हो जाए तो ये सारे लक्षण उसको दिखाई दे। शायद इसी का नाम प्रेम है, शायद इसी का नाम मम मना भाव है। क्या है? मम मना भाव। और हमें उस मम मना भाव की अवस्था तक पहुंचना है। इससे पहले कि मम मना भाव के आगे मैं चैप्टर को खोलूं, दुनिया में कहावत है कि प्यार का जो अक्षर वो 2.5 अक्षर का होता है। कितना होता है? चाहे प्रेम लिखो चाहे प्यार लिखो, 2.5 अक्षर का होता है। और उसमें पहला अक्षर अधूरा है, पहला अक्षर अधूरा है, इसलिए प्यार अधूरा रहता है, ऐसा दुनिया वाले बोलते हैं। लेकिन हमने तो भगवान के अधूरे प्यार को पाकर भी पूरे हो गए। अभी हमने भगवान को पूरा नहीं पाया, अधूरा ही पाया, लेकिन उनको अधूरा पाकर भी आत्मा तृप्त हो जाती है। इसे परमात्मा प्यार कहते हैं। तो आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है मम मना भाव। क्या नाम है? मम मना भाव। बाबा की मुरली बीच में चली थी, जिसमें बाबा ने कहा एक ही पढ़ाई है और एक ही पॉइंट है। कौन सी पॉइंट है? मन मना भाव। हमारा जो पढ़ाई का सार है वो यही है कि आत्मा परमात्मा के साथ क्या हो जाए, उसका मन लग जाए। बाबा ने अब तक की मुरलियों में, आप ध्यान सुन ले, मम मना भाव की कुछ अलग अलग परिभाषाएं हमारे सामने रखी हैं, जिसको समझे बिना, जिसको जाने बिना आत्मा परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती। रास्ते में चलते चलते आत्मा विषय विकारों की ओर भटक जाती है, क्योंकि अभी तक मम मना भाव की पूरी जानकारी नहीं मिली। तीव्र पुरुषार्थ की बाबा ने लगभग 8 परिभाषाएं दी हैं अब तक के। वैसे ही बाबा ने मम मना भाव की भी अनेक परिभाषाएं दी हैं, इनमें से मैं आपको केवल अभी 5 परिभाषा बता रहा हूँ, एक एक लाइन की परिभाषा है। पहली परिभाषा बाबा ने बताई है, ड्रामा के हर एक सीन को देखते हुए, ठीक है, इस सीन को भी देख लो, ड्रामा के हर एक सीन को देखते हुए मन में कोई प्रश्न ना उठे, ऐसा क्यों, उसे कहते हैं मम मना भाव। जबकि बाबा ने कह दिया जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा, लाइट गुल हुआ अच्छा हुआ, गर्मी लग रही है अच्छा हो रहा है। क्यों? अगर बॉडी के पूरे टॉक्सिन निकल जाएंगे, अगर शरीर की पूरी बीमारी साफ हो जाएगी। पसीने से क्या होता है? बॉडी की पूरी टॉक्सिन निकलती है, ठीक है, जो भी डिजीज होते हैं साफ हो जाते हैं ऑटोमेटिक। इसे बोलते हैं एसी मत बैठो, एसी मत बैठो। एसी क्या करता है? आपके बॉडी से पसीना निकल नहीं देता, बॉडी से पसीना निकलेगा नहीं, टॉक्सिन बाहर नहीं आएगी, टॉक्सिन अंदर रहेगी, 14 बार बीमारी होगी आपको। इसलिए लोग जानबूझ के योगा करते हैं, वॉक करते हैं, थकते हैं ताकि पसीना बाहर आए। अभी ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक सब हो रहा है ना, ऑटोमेटिक सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अकल्याण में कल्याण ढूंढने की नेचर बन जाए। तो मम मना भाव की पहली परिभाषा है, ड्रामा में घटने वाली हर एक सीन उसको देख करके मेरे मन में प्रश्न ना उठे, उसे कहते हैं मम मना भाव। ये बाबा ने पहली परिभाषाएं हम बच्चों के सामने रखी थी, गीता में ये शब्द है। दूसरी परिभाषा जो बाबा ने बताई थी, जब तुम्हारे संकल्प और बाबा के संकल्प पैरेलल चले, पैरेलल माना एक जैसे,
जैसे बाबा इस संसार को देख करके जो संकल्प करता है वही संकल्प मैं देख कर करूं। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चों का भगवान से प्यार तो है लेकिन बच्चों का आपस में प्यार नहीं। वही इनडायरेक्टली सेंटेंस थे। हम जितना पसंद भगवान को करते हैं क्या उतना पसंद एक दूसरे को करते हैं? एक दूसरे के प्रति उतना रिगार्ड रहता है? नहीं रहता है, नहीं रहता है। एक दूसरे के प्रति कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई बदले की चीज़ें, कोई अपेक्षाएं, कुछ मांगा था दिया नहीं था, मैं भी जब मांगेगा तो नहीं दूंगा। हमने याद रखी कुछ चीज़ें हैं जिसकी सफाई करनी है। आज बाबा ने सीधा सीधा बताया जितना मैं बच्चों से प्यार करता हूँ उतना करो, क्योंकि ये लाइन है समान बनने की, ये लाइन है भगवान के समीप पहुँचने के लिए। तो सीधा सीधा बाबा ने बताया जैसे संकल्प मेरे होते हैं वैसे संकल्प तुम्हारे होने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये जो साउंड बज रहा है इसमें आप क्या पॉजिटिव सोच सकते हो? सौरभ भाई नहीं बताना है, बाकी लोग बोलने देते। निकालो कुछ अच्छी बात, इसमें अच्छा क्या है? हैं? एक तो देखो कोई सो नहीं सकता, ठीक है, ले दे के आपको नींद आता है सर के झकाझक शुरू हो जाता है, आप जागृत हो जाते हैं, मैं क्लास में बैठा बोल के। एक तो फ़ायदा है इच्छा इसके, ठीक है, और क्या फ़ायदा है और बताओ? हाँ, आवाज़ तुरंत जागृत कर देगा, बुद्धि नल तक रहेगी। ऐसे दरवाजे से बाहर निकलते रहेगी ना, मन जो है तुरंत जैसे बजेगा तो वापस अंदर। एक गेट कीपर सामने है। और बाबा नल चला रहे हैं। आप एक संकल्प बैठो कि मैं मंदिर की देवी, मंदिर का देवता हूँ, और घंटी भक्त बीच बीच में आके घंटी बजा रहे हैं, ठीक है, घंटी बजा रहे हैं। संकल्प करो, निकालो उस पर अच्छी चीज़ें निकालो उसमें। तो संकल्प हमारे पैरेलल चले, जैसे भगवान के चलते हैं वैसे संकल्प चले। भगवान इस ड्रामा के किसी भी सीन को देख करके क्या और क्यों नहीं पूछता, तो पैरेलल हो जाए। तीसरा बाबा ने कहा मन मना भाव का मतलब है फॉलो फादर। यहाँ फॉलो फादर का अर्थ सीधा ब्रह्मा बाबा से। जैसा ब्रह्मा बाबा ने लाइफ जिया ऐसे जीवन जीने का प्रयास करें। उसके लिए दो बातें हमको जाननी पड़ेंगी। एक, ब्रह्मा बाबा कैसे थे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, और दूसरा, हमको ब्रह्मा बाबा की उन चीज़ों को फॉलो करना है जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सारी चीज़ें पहन करो। ब्रह्मा धोती कुर्ता पहनते थे, मैं पहनूँ क्या? मुझे ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, तो धोती कुर्ता में तो काम नहीं चलेगा ना, मुझे दूसरे ड्रेस पहनने पड़ेंगे। जितना मैं कर सकता हूँ, मैं उनके साथ त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उनके से खाना तो खा सकता हूँ। जो भोजन करते थे तो संपूर्ण बाबा की याद में बैठ के भोजन करते थे। हो सकता नहीं हो सकता है कि ये भी कठिन है? हो सकता है, चाय पिया जा सकता है उनकी याद में। बाबा बच्चों को चाय पिलाते थे उमंग उत्साह से, कोई भी काम उमंग उत्साह के बिना नहीं किया। तो छोटी छोटी चीज़ों में मुझे बाबा को फॉलो करना शुरू करना है, छोटी छोटी चीज़ों में। तो मुझे फॉलो फॉदर करना है, ये मन मनाबा की तीसरी परिभाषा होती है। चौथी परिभाषा है, ये गीता में वर्णन है इसका, देह के सब धर्मों को छोड़, देह के सब धर्मों को छोड़ मामेकम याद करो। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम भज। ये मृत्यु से पहले सुनाए जाते हैं स्लोगन, मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ इसलिए, ठीक है, कि देह के धर्म सबको छोड़कर भगवान को याद करो। लेकिन मृत्यु के समय को याद थोड़ी नहीं करता है, वो तो याद करता रहता है, वो मेरा ज़मीन का कागजात लिया था, बताया नहीं था किसी को, मैं सोचा था इसको बेच के जब पैसा बढ़ेगा तो खाऊंगा, वो तो वहीं रह गया, वो तो वहीं रह गया। एक बूढ़ा सोया था बिस्तर पे, एकदम बीमार, अंतिम सीन में था वो, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, तो उसके मुंह से सब निकला, झा झा क्या सब निकला? झा झा। तो उसके बेटे खड़े थे वहाँ, तो बोले जरूर कुछ अच्छी चीज़ बता रहे हैं बाबूजी हमारे, झा झा कर रहे हैं। तो बोले उनका मतलब है झाड़ के नीचे धन गड़ा है। तो बोले और पूछो ठीक से, तो बोले मरते समय आदमी बोल नहीं पा रहे ठीक से। तो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा बोले कुछ नहीं हो सकता, ये तो अंतिम स्थिति में पहुँच गए। हाँ एक तो इंजेक्शन है बोले,
वो जो है 50,000 का लगेगा एक इंजेक्शन, उससे वो 5 मिनट के लिए बोल पाएंगे। तो ये लगा दो बोले। वो जरूर बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं धन रखा हुआ है, वो बताना चाहते हैं। लगा दिया गया। उसने कहा अरे झाड़ू को गाय खा रहा है, झाड़ू को गाय खा रहा है। खिड़की से देख रहा था बेचारा, मरते मरते प्राण कहाँ लटके थे? झाड़ू में लटके थे कि झाड़ू को गाय खा रहा है, जा बचाओ उसको जा करके। तो झा कर रहा था। 50,000 का इंजेक्शन चला गया किसमें? झाड़ू में बह गया। लो क्या कर सकते हो आप? तो अंत समय में कुछ भगवान की याद तो नहीं आती। याद कहाँ रहती है? दे के संबंध, दे के पदार्थ में बुद्धि लटकी रहेगी ऑटोमेटिक जो है। तो परिभाषा है चौथी नंबर, दे के सब धर्मों को छोड़ मुझे याद करो, ये मम मना भाव है। चेयर साइड पे लगवा दो इधर गली में, ठीक है? आगे आ जाओ, ये जगह है, सफेद जगह, उसमें आ जाओ। चलो लास्ट और अंतिम परिभाषा है मम मना भाव की, जो बाबा ने कहा है मन को मेरे में लगाओ। बोलो मेरे साथ, मन को मेरे में लगाओ। विकास भाई में नहीं, बाबा में। कहाँ लगाना है? बाबा में लगाना है। जब मन ईश्वर में लगने लगे तो उसे कहते हैं मम मना भाव। ये लगभग 5 परिभाषाएं बाबा ने बच्चों को मम मना भाव की मुरलियों में सुनाई है, और इसके माध्यम से आत्मा को अपनी स्थिति बनाने की मेहनत करनी होती है। हाँ आ जाओ, कहाँ गए थे वैसे देख लो, जिसको दिख रहा हो बैठ जाओ। हाँ चलो, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक व्यक्ति का परिचय जिसका नाम है चिपकू लाल। क्या नाम है? चिपकू लाल को जानते हो आप? चिपकू लाल जो हर किसी से चिपक जाता है, हर कोई उससे चिपक जाता है। चिपकू लाल है हमारा मन। क्या है? हमारा मन जो है उसका नाम है चिपकू लाल। हर जगह, हर व्यक्ति के पास, हर स्थान में, यहाँ तक कि बस में सफ़र करते समय यदि कोई 5 मिनट हंस के बात कर ले तो मन वहाँ चिपक जाता है। वो उसको अपना समझ लगता है। तुरंत मोबाइल नंबर लेते हैं, व्हाट्सएप में थोड़ा सा फिर लेन देन शुरू करते हैं। तो मन की प्रवृत्ति है हर जगह चिपकना, यहाँ तक कि व्यक्ति क्या वस्तु तक, कहीं खाना खाए, सब्जी अच्छा था, 3 दिन तक याद करते हैं, क्या मस्त सब्जी थी, दोबारा कब बुलाएंगे, खाने पीने होता कब देंगे, ठीक है? तो खाने पीने की चीज़ में किसी का देखे कपड़ा कितना सुंदर ब्रांडेड पहना है, शर्ट जो है, तो मन वहाँ भी चिपकता है। कितने में लिया, कितने में लिया, मतलब मेरे को दे दे, विचार जो है ढूंढता है। इतना सुंदर कपड़ा पहना, अपना नहीं, साड़ी कहाँ से लिए, कपड़ा कहाँ से लिए, तुरंत बुद्धि जाती है। भाइयों को थोड़ा सा कम सुनने को मिलता है, बहनों को बहुत सुनने को मिलता है। पिक्चर देख के आएंगे ना, वो जो करिश्मा कपूर पहने थे सूट, वही सूट लेना है। सैंडल, वो पिक्चर वाला पूरा सैंडल, सूट, जूता, चप्पल, कहानी का सार याद नहीं है, उसका मोरल याद नहीं रहता, ठीक है? लेकिन वो सब चीज़ें अच्छे से याद रहती, तो मन तुरंत चिपकता है। लेकिन मज़े की बात है, इतना चिपकने वाला मन जो है भगवान से नहीं चिपकता, भगवान से नहीं चिपकता। हाँ सुन लो, ठीक है? आज थोड़ा मज़ा आया सुन करके ना, चिपकी है माता जी एकदम से। तो भगवान से नहीं चिपकता, तुरंत बुद्धि यहाँ वहाँ भागेगा। जगदीश भाई की बुक में है, ज्ञान सुधा किताब है, उन्होंने उसका वर्णन किया है कि ये जो मन है ना, ये कहाँ कहाँ प्रेम करता है। बोले जब कोई बहुत सुंदर हो तो उसे देख के इसके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जब कोई व्यक्ति बार बार हमको सहयोग करें तो उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत विशेषताएं वाला हो, बहुत योग्य हो, वो मुझे जानता तक ना हो, लेकिन बहुत विशेषताएं वाला हो, तो उसको भी देख करके लोग जो है प्रेम करना शुरू कर देते हैं। कितने लोग सचिन तेंदुलकर से प्रेम करते हैं, अच्छा खिलाड़ी इसलिए, ठीक है, प्रेम रहेगा। हीरो हीरोइन मिले नहीं कि ज़िंदगी में, लेकिन प्रेम करते हैं, विशेषता अच्छी होती है, प्रेम हो जाता है। कोई हमारे रिश्तेदार हैं तो उसके प्रति प्रेम हो जाता है, क्योंकि रिश्ता है बीच में हमारा। लेकिन एक भगवान ऐसा है जो सुंदर भी है,
सहयोग भी करता है, रिश्तेदार भी हैं और अनेक विशेषताओं का सागर है। उसके बाद भी मन उससे प्रेम नहीं कर पाता। कारण क्या है? मन को कांटे चुभते हैं। ये भगवान के पास जाओगे तो मंदिर में मारते हैं भगवान, बहुत दिन बाद आए बेवकूफ़, ऐसे मारते क्या? नहीं मारते। न पिटाई करते, न बदला लेते, न आपके अवगुणों को देखते हैं, फिर भी भगवान के प्रति मन नहीं भागता। तो हम थोड़ा सा जानते हैं मन का नेचर क्या है, मन का स्वभाव क्या है। मिस्टर चिपकू लाल का जीवन परिचय, ठीक है। पहला जीवन परिचय है, इसको सफ़र करना पसंद है। मन को क्या करना पसंद है? ट्रैवलिंग। ये एक ही स्थान में बैठ जाए, ऐसे इसको शांति नहीं मिलती, ठीक है। वो आप क्लास में बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, वो 3-4 राउंड बाहर घूम के आके, होता ना वो टिड्डे होते हैं ऐसे घूम, भावरा होता ना ऐसे घूमता है, तो वैसे ही मन 3-4 राउंड कहीं कहीं घूम घूम के आते रहता है, आराम से राउंड मार लेगा। यहाँ तक कि कई साल पहले की बात, वहाँ अब योग में बैठे ना ध्यान में, कमेंट्री चल रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। टमाटर है कि नहीं फ्रिज में? कल लाए थे, ख़त्म हो गए क्या? हाँ, मैं आत्मा परमधाम जा रहे। दूध चढ़ाए थे, गैस बंद किए कि नहीं किए? देखो कहीं बिल्ली ना आ जाए। मैं आत्मा परमधाम जा रही हूँ। परमात्मा की शक्तियाँ मेरे ऊपर, और बिजली बिल आज तो लास्ट डेट है, आज तो लास्ट डेट है, तुरंत ट्रेवलिंग करता है वो। तो 4-5 राउंड जो है मार के वापस आता है। तो ट्रेवलिंग इसको पसंद है, ये मन की नेचर है। वो एक जगह पे बहुत लंबा समय नहीं बैठेगा। दूसरा इसकी नेचर है कि कलेक्शन, ये हर चीज़ कलेक्ट करता है, चाहे अच्छी चाहे बुरी। ये हर बात को, आपने 2 शब्द कह दिया, कोई बुरा शब्द कह दिया, उसको रख लेगा मन के अंदर, अपने झोली में रख लेगा। किसने कोई अच्छी शब्द कहा, उसने ऐसे मजाक में कह दिया, ये साड़ी आप पे खूब जमती है, ये साड़ी आप पे खूब जमती है। अब कहीं भी जाना होगा तो वही साड़ी पहनी जाएगी, क्योंकि ये साड़ी मुझ पे खूब जमती है। शब्द करेक्ट करता है, लोगों की अच्छी बुरी हर एक चीज़ को करेक्ट करना, स्टोर करना। जैसे पुराने लोग जो होते हैं ना घर में, आज भी ऐसा नहीं बोल रहे अच्छी बात नहीं करके, लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग लोग घर का एक सामान फेंक नहीं देते और कबाड़ी जमा होते आते हैं। वो पुराना पेटी बताते हैं, ये हमारी शादी में मिला था, हमारी नानी थी ना, वो बताती थी ये मेरी शादी का है सर के, और उसको फेंकी नहीं थी, वो रखी थी, उनके शादी का ज़माने का बहुत साल का रखे थे, यह है पुराना, तो फेंकते नहीं है। तो वैसे ही मन भी क्या करते हैं, पूरा कबाड़ इकट्ठा करता है और मन भारी होते आता है, बेचैन रहता है। तो कलेक्शन इसकी नेचर है, वो हर चीज़ को कलेक्ट करेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तीसरा इसकी नेचर है, ये नवीनताओं को पसंद करता है। मन को हमेशा नया चाहिए, एक ही चीज़ नहीं। एक दिन खीर बनाई गई, वाह कितना बढ़िया खीर है, शाम को भी खीर दिया गया, अरे अभी भी खीर। दूसरे दिन सुबह खीर दिया गया, अरे फिर खीर। फिर शाम को दिया गया, नहीं जम रहा है खीर। अगले दिन फिर खीर गया, ओ हो खीर। फिर खीर दिया गया, नहीं खाऊंगा खीर। फिर दिया गया, आज से खीरा मेरा डिवोर्स हो गया, अब मैं खीर के जीवन में नहीं खाऊंगा। तो एक ही चीज़ चलेगी क्या, चाहे कितनी पसंद हो। तो मन को क्या चाहिए, नवीनता चाहिए। नवीनता उसको आकर्षित करती है, चाहे वो अच्छाई के क्षेत्र में चाहे बुराई के क्षेत्र में हो। आपको नयापन दिखेगा तो आपको चीज़ अच्छी लगेगी। नए व्यक्तियों से मिलना, नई चीज़ें सीखना, नए रिश्ते बनाना, नए प्राप्तियां करना, ये सब मन को अच्छा लगता है, ये मन की नेचर है। और इसका अगला स्वभाव जो काम आता है, वो अड़ जाए तो आकाश के तारे भी ला सकता है। अड़ जाए तो आकाश के तारे भी ला सकता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल अनुरिमा सिन्हा है। अनुरिमा सिन्हा, जिसके पैर कट गए दुर्घटना में, लंबी कहानी बताता, आप सुनना, यूट्यूब में ढूंढना, बहुत अच्छी उनकी जीवन स्टोरी है। दोनों पैर कट गए हैं, पैर से ब्लड निकल रहा है। लक्ष्य बनाए, क्या करना है, क्या करना है, माउंट एवरेस्ट पर्वत पे चढ़ना है, सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ना है। पैर नहीं है और चढ़ना है। तो फिल्म नहीं है जो आप मल्टीमीडिया में शाहरुख खान कूदता है ऊपर से, नीचे गिरता भी नहीं है एक बार भी, ऐसा नहीं होता। सत्य घटना, जीवन है ये। फिल्म और जीवन में बहुत अंतर होता है। मेहनत किया उसने, और भारत की पहली विकलांग लड़की, वर्ल्ड की पहली विकलांग लड़की जो चढ़ गई पर्वत पर, नाम है उसका।
तो मन अगर अड़ जाए ना तो आकाश के तारे लाने की क्षमता उसके पास रहती है। ये मन की नेचर में इंक्लूड है, जो हमारे काम आती है। ये कई बार जागता है व्यक्ति का आत्मविश्वास। कई बार लोग उसका अपमान करते हैं, वो जागृत हो जाता है। इंसल्ट होगी कहीं, जागृत हो जाएगा, और उसी इंसल्ट अपमान के चक्कर में कई व्यक्ति बड़े बड़े व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। एक लड़का इंटरव्यू के लिए गया, गांव का था, पूरा इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन भी उसका हो गया। लास्ट में उससे पूछा गया आपका ईमेल आईडी? उसने कहा नहीं है। और निकलो यहाँ से, ईमेल आईडी नहीं, निकलो यहाँ से। क्यों? बोले समय बदल गया, ज़माना बदल गया, तुम ईमेल आईडी नहीं बना सकते क्यों? क्या सीख रहे हो? युवा हो। अब माही करके बाहर निकाला गया। उसने सामने देखा केले की दुकान है। केले की दुकान से उसने 3 दर्जन केले खरीदे और 3 दर्जन केले को दूसरे जगह पे जाकर के बेचा। उसने 150 रुपये मुनाफा कमाए। बुद्धि समझ में आई कि इसमें कुछ प्रॉफिट है। उसने धंधा आगे बढ़ाया, एक फल की दुकान खोली। एक फल की दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी, बाद में उसका फ्रूट का ट्रैवल एजेंसी बना और उसका ट्रैवल एजेंसी का मालिक बना। और उसका इंटरव्यू आया टीवी पर, और इंटरव्यू लेने वाले लास्ट में पूछा कि आप जो है अपने ईमेल आईडी बताइए, मैं आपको इंटरव्यू आपको भेज दूंगा ईमेल आईडी में आपके। तो बोले वो नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले वो नहीं है इसलिए मैं यहाँ हूँ। अगर होता तो चपरासी की नौकरी के इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया होता, चपरासी रहता। तो जब मन को ठेस पहुँचती है तो मन जागता है और आकाश के तारे तोड़ने की ताकत रखता है। तो ये मन की क्वालिटी है कि अगर उसको अड़ा जाए, मन अड़ जाए, तो हर प्राप्ति वो कर सकता है। नेचर में इंक्लूड है वो। 5वां उसकी विशेषता है, 5वीं नेचर, वर्तमान समय अभी ये मन का स्वभाव बनते आ रहा है। आप सब वॉच करना। मन मेहनत नहीं करना चाहता, मन मेहनत करना नहीं चाहता। बहुत सारे स्कूल में हम लोग चेक करते हैं, बच्चों की कॉपी पूरी नहीं होती। क्यों? कल करेंगे बोल के टालते हैं। बच्चों को कॉपी पूरी नहीं रहती। मम्मी से कराएंगे, पापा से कराएंगे, भाई से करा लेंगे, अक्षर हैंड राइटिंग नहीं मिलते हैं, पता जाते हैं, पेरेंट्स से करा के लेके आए हैं। तो मन मेहनत नहीं करना चाहता, वो चाहता है फ्री में उसको सब काम हो जाए। आपको बता दूं, मोटिवेशनल वीडियो लोग मोबाइल पे देख तो रहे हैं, लेकिन जिनकी लाइफ आपने देखा, आपने ये ध्यान दो, उसने मोबाइल चलाया था क्या? उसने अपने जीवन के, आप देखो, आप बता रहा हूँ, अभी रिसर्च हुआ है, एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 3 घंटे से 4 घंटा मोबाइल में वेस्ट करता है। और जो व्यक्ति एक दिन में 3 से 4 घंटे वेस्ट कर रहा है, साल के 365 दिन में लगभग समझो आप जो है 1 साल से ज़्यादा समय आपका ऐसे वेस्ट जाता है। पूरे लाइफ में आप काउंट करोगे ना तो 1 साल ज़्यादा समय हो जाता है वेस्ट। और उस समय को यदि अपने सौन्नति में व्यक्ति लगाए तो कहाँ से कहाँ पहुँचे, लेकिन लगाता है वेस्ट में और समय नष्ट होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, मन मेहनत नहीं करना चाहता, उसकी नेचर बन गई, उसको मेहनत कराना है। जागृत का नेचर है उसकी कि मेहनत नहीं करना, सफलता उसको मिले। और लास्ट और अंतिम नेचर है मन की, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मन की नेचर है, क्या नेचर है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दूसरे क्या क्या कर रहे हैं सब पता करते रहता है, जबकि उसकी लाइफ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। वो वहां जाता था, अब यहां आता है, जरूर कुछ बात तो है। पहले वो ऐसे करता था, अब ऐसा नहीं करता है, क्या बात है? पहले सफ़ेद कपड़ा पहनता था, अब कलर कपड़ा पहनता है, जरूर कुछ बात है। तुमको क्या तकलीफ है? लेकिन मन बेगानी शादी, दूसरे के जीवन से, दूसरों की बातों से, दूसरों के इंटरफियरेंस से। अगर कहता हूँ प्रवचन चलेगा, कहीं भी सत्संग चल रहा हो, बगल में निकलने वाला कोई नहीं देखता, लेकिन अभी मैं इसमें पर्दा लगवा दूँ और एक बेना टांगूं, कोई अंदर ना झाके, कोई अंदर ना झाके। कोई भी आएगा ऐसे अगल बगल देखेगा, अंदर में बोर्ड टांग दो, तुम बेवकूफ़ हो। हर व्यक्ति आके एक बार झाँक के जाएगा, बढ़ के जाएगा मैं बेवकूफ़ हूँ करके, ठीक है, ऑटोमेटिक जो है। अब लिख दो, और उसमें लिख दो ना, यहाँ आपके जीवन से संबंधित अच्छी चीज़ें सुनाई जा रही हैं, आइए अंदर। अब देखो कितने अंदर आते हैं, नहीं आते। कचरा वहीं फेंका आता है जहाँ लिखा होता है कचरा फेंकना मना है। तो मन की प्रवृत्ति है कि हर दूसरों की चीज़ों में इंटरफेयर करने में मन को बड़ा मजा आता है। अब ऐसे मन को अगर भगवान तक ले जाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे बिगड़ते हलावा में जब मन हर जगह उलझा हुआ है तो भगवान के साथ कैसे जुड़े? देहधारियों से जुड़ा हुआ है, मन से लगा हुआ है, व्यर्थ में लगा हुआ है, तो भगवान के साथ कैसे जुड़े? तो हमको क्या करें ऐसा कि मन मनाभा हो जाए?
ये सारे नेचर को चेंज करके ईश्वर की ओर पहुंचे, तो उसकी सिंपल सी विधि आप जान लीजिए। मैं आपको 2 बातें सुना के समाप्त करूंगा। मन अगर चाहता है भगवान के पास जाए, अगर मन को हम चाहते हैं कि भगवान से लगे, तो सबसे पहले मन मत से मन को मुक्त करना होगा। आपको बता दूं, जब भी कोई अच्छा काम करेंगे ना, तो बाबा ने एक मंत्र दिया है, मन मना भाव। क्या मंत्र दिया है? और बच्चों ने एक मंत्र लिया है, मनमाना भाव। बच्चों का मंत्र कौन सा है? मनमाना भाव। जो मन में आएगा वो करेंगे। सफलता नहीं मिलती है, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे वो जीवन की पढ़ाई हो। अगर मैं मन के हिसाब से चलूँगा, आप ध्यान देखना, मन दिन भर में ऐसे ऐसे विचार क्रिएट करता है जिस पे चलकर आपका सत्यानाश हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। मन के विचारों को बहुत ध्यान से देखना, जैसे टीवी देखते हैं ना, वैसे ध्यान से देखना एक आध बार। दिन में कई ऐसे विचार आते हैं जिन विचारों पर अगर चला जाए तो आपका नुकसान हो जाए। हम लोग जाते हैं बाल संप्रेक्षण गृह, बच्चों का जेल है बिलासपुर में। वहाँ 18 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं। कितने बच्चे, अच्छे अच्छे घर के बच्चे, बड़े बड़े सपने देखते थे। थोड़ी सी बात पे लड़ाई हुआ, गुस्सा आया और ट्यूबलाइट तोड़ के मार दिया। अभी अंदर है। कहाँ इंजीनियर और MBBS का सपना देखा था, अभी जेल के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि मन मत पे चला ना। मन आपको बार बार वहाँ लेके जाता है जहाँ आपको तकलीफ़ें हों, जहाँ समस्याएं बढ़े। तो पहले हमको मनमाना भाव से मुक्त करना पड़ेगा स्वयं को, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। जब आत्मा मन मत से, अपनी गंदी मत से मुक्त होगी, तब वो ईश्वर के पास जाना चाहेगी। दूसरी बात है, यदि मैं भगवान के साथ समीपता चाहता हूं, तो समीपता कब होती है? जब समानता होती है। क्या होती है? समीपता तब होती है जब समानता होती है। जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से समान होते हैं, एक दूसरे के जैसे होते हैं, एक दूसरे से उनके विचार मिलते हैं, तब समीपता आती है। हम लोग आपस में मिले, बात किए, आपके विचार मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग दोबारा एक दूसरे मिलेंगे भी नहीं। अगर दिख जाओगे मुझे, मैं बगल की गली से निकल जाऊंगा मैं, क्योंकि व्यक्ति खतरनाक है। भाई ये अलग बात करते हैं, हम अलग बात करते हैं। अब मेरे से कोई मुलाकात कहे और कहे, कैसे विकास भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भैया। शाम को क्या कर रहे हो? बस सेंटर में 7:30 तक योग है, उसके बाद फ्री हूँ। आओ ना 8 बजे, आओ ना 8 बजे। गार्डन में एक कोने में एक बॉटल मंगाएंगे, एक बॉटल मंगाएंगे, किसी नहीं पता चलेगा, दोनों महफिल जमाएंगे। क्या मैं मिलूंगा उससे? क्या मैं जाऊंगा 8 बजे उसके पास? क्योंकि उनके मेरे संस्कार, उनके मेरे विचार, उनके मेरे गुण नहीं मिल रहे हैं ना। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी हो, जिसने पूरा जीवन संन्यास में बिताया हो और उसने अपनी तपस्या के माध्यम से बहुत सी शक्तियाँ अर्जित की हो। वो बताना चाहता है कि सिद्धियाँ कैसे पाई जाती हैं। वो बताना चाहता है कि जीवन में अगर शक्ति बढ़ानी है तो उसके रास्ते क्या होते हैं। वो बताना चाहता है कि मैंने कैसे संघर्ष किया और इस संन्यास जीवन को सफल बनाया। और मुझे कहता है शाम को 8 बजे मिलो। डेफिनेटली मेरी उनसे मुलाकात होगी, मैं उनसे मिलना चाहूँगा, क्योंकि हम दोनों समान हैं, एक जैसे हैं। तो जब समानता होती है तो समीपता होती है। हमें 3 बातों में शिव बाबा के समान बनना है, ध्यान रखना। 3 बातों में। पहला है स्वरूप, पहला है स्वरूप। बाबा कैसा दिखता है? प्रकाश स्वरूप। कैसा बाबा? प्रकाश स्वरूप। और आत्मा कैसी है? प्रकाश स्वरूप। शरीर कैसा है? नहीं है प्रकाश स्वरूप। शरीर कैसा है? प्रकाश स्वरूप नहीं है। किसी गोरा, किसी काला, किसी का पतला, किसी का मोटा, किसी का छोटा, किसी का लंबा। शरीर की आकृति विकृति अलग अलग है, डिफरेंट है। तो अगर मैं अपनी बॉडी के कॉन्शियस में रहूँगा, उससे मेरी मुलाकात नहीं हो सकती। तो जैसे वो प्रकाश स्वरूप है, हम योग में उसमें अभ्यास कराते शाम को ना, अपने को प्रकाश स्वरूप में स्थित करो। ये शरीर लाइट का है। योग की बहुत सरल विधि, जब इसका अभ्यास करते हैं तो अभ्यास आपके शरीर की बीमारी खत्म कर देता है, क्योंकि शरीर की बीमारियां शरीर में हैं। और जब ये अभ्यास करने लगते हैं, मैं आत्मा बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं प्रकाश मैं हूँ, तो इस प्रकाश में स्वरूप की कॉन्शियस आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचती है। और जैसे वो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचती है तो सबकॉन्शियस माइंड से एनर्जी निकलनी शुरू होती है। और वो एनर्जी आपके शरीर की बीमारी को ठीक करने की ताकत रखती है। कई बार कितने लोगों ने, हमारे यहाँ गुलजार दादी जी, उनको कैंसर हुआ था, कैंसर, और उनको कहा गया था सन 80 में वो एक्सपायर हो जाएंगे, सन 80 में। और उन्हें शरीर कब छोड़ा? 2021 में। कितना लंबा समय हो गया सोचो।
कहाँ सन 80 और कहाँ 2021, कितना लंबा समय हो गया। कितनी घटनाएं घटती हैं। बड़े बड़े डिजीज क्योर होते हैं मन की शक्तियों के माध्यम से। तो स्वरूप कैसा हो, उनका भी प्रकाश में, स्वयं को बार बार प्रकाश कॉन्शियस में स्थित करो। मैंने कल इसके बेनिफिट बताए थे। दूसरा, गुणों की समानता। दूसरा, गुणों की समानता। देखो, भगवान तो गुणों का सागर है, उनके जैसा गुणवान तो मैं पूर्ण रूप से नहीं बन सकता, लेकिन कुछ गुण कॉपी कर सकता हूँ। गाना गा सकता हूँ, ना फैक्स, ना जीरोक्स, ना कंप्यूटर की फ्लॉपी, मैं तो अपनी डैडी की कार्बन कॉपी। गाना सुने कभी, सुनना एक आध बार। ना फ्लैक्स, ना जीरोक्स, ना कंप्यूटर की फ्लॉपी, मैं तो अपने पापा की कार्बन कॉपी। तो सब तो नहीं हो सकता, 2-4 गुण तो ले सकते हैं। तो 1-2 गुण उठा लेते हैं उनके पास से। पहला गुण है साक्षी, जो आज की मुरली में भी आई है। पहला गुण कौन सा बाबा का? साक्षी। बाबा किसी के भी कर्मों के बीच में नहीं आता। भगवान किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है। ध्यान सुन लीजिए, भगवान कभी किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है। वो आपको सुख और दुख दोनों का रास्ता बताता है। इस रास्ते में चलोगे दुख मिलेगा, इस रास्ते में चलोगे सुख मिलेगा। भगवान आपको पैसा नहीं देता, पैसा कमाने का रास्ता बता सकता है मगर, ठीक है। अब भगवान से कार मांगोगे तो ऊपर से कार आएगी क्या? नहीं, लेकिन वो रास्ते बता सकता है जिससे आपकी इनकम बढ़े और आप कार खरीद सको। तो भगवान रास्ता बताता है, और व्यक्ति यदि उन रास्तों पर चलता है और नहीं चलता है, दोनों कंडीशन पे वो साक्षी रहता है। जैसे टीचर ने पूरा पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद एक ईमानदार टीचर कभी एग्जाम में बच्चों को नहीं बताता, क्योंकि जानता है मैंने पढ़ा दिया, मेरा काम पूरा हो गया। अब एग्जाम में इनको खुद फाइट करना है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा दिया मेरा ड्यूटी वहाँ पूरा हो गया। अब इनका काम है कि एग्जाम में फाइट करें, एग्जाम में पास हो। तो मेहनत करते हैं, वहाँ साक्षी होना पड़ता है। तो बाबा आपके कर्मों के हिसाब किताब के बीच में नहीं आता, वो आपको कर्मों को सुधारने का रास्ता जरूर बताता है। तो उनका गुण है साक्षी। तो हर एक आत्मा, अब एक बात जान रखिए, आपके घर में जो बेटा जन्म लिया है ना, उसके अपने कर्मों के अपने हिसाब किताब है। आप उनको कमा के दे सकते हो, लेकिन वो गुणवान बने या ना बने, वो पैसे को बचाए या बर्बाद करे, वो उसके अपने गुण हैं, और उसके परिणाम स्वरूप उसको अच्छा या बुरा अनुभव करना ही पड़ेगा। तो साक्षी उनका बहुत शानदार गुण है, जिसको हमको यूज़ करना है। दूसरा जो उनका गुण है वो क्षमाशील। बाबा हर एक बच्चों की गलतियों को देखते हुए भी भगवान के मंदिर में लिखा नहीं होता कि पापी को प्रवेश निषेध, लिखा होता है कैसा? आप जैसे हो, जो हो, वो आपको अपना बच्चा समझ के स्वीकार करता है और अपने घर में स्वागत करता है। और बाबा के शब्द हैं, अगर मैं प्यार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बच्चा लाख नालायक हो, माँ बाप की आंखों का तारा होता है। माँ को पता है बच्चा पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन हमेशा माँ अपने बच्चे की तारीफ ही करती है। ये कहाँ सीखा? उस माँ से। कहाँ सीखा? उस माँ से। माँ कितनी भी पागल हो जाए ना, तो भी उसको अपने बच्चे खाने की चिंता रहती है कि बच्चा खाया नहीं है। वो वेट करती है खाना खाने का, क्यों खाना खाए। आप खाते हो, उसका पेट भरता है, पूरा जीवन वो बच्चों के लिए जीती। ये सारी विशेषताएं कहाँ से आ गई? ये परम माँ के पास से आई है, शिव माँ के पास से आई है, परमात्मा के पास से आई, क्योंकि वो सबकी माँ है। तो क्षमाशील बनना, क्षमा का सीधा सीधा अर्थ है मैं किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट नहीं रखूंगा। ऐसे जाके बोलना नहीं है मैं तेरे को माफ़ करती हूँ, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जाके बोलो तो मेरे को उस दिन बोला था ना कुछ, जा मैं तेरे को माफ़ करती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप बोलो नहीं, लेकिन मन में मैंने किसी की बात को नहीं रखा, माना मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो ये गुण होती है। तो हमें एक गुण लेना है बाबा से। कौन सा गुण? क्षमाशील। और लास्ट है लगातार, निरंतर। भगवान हर एक कार्य निरंतर करते चला रहा है, रुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। अनेक बच्चे आते हैं भगवान के पास, कुछ दिन चलते हैं ज्ञान में, कुछ दिन नहीं चलते, लेकिन निरंतर बाबा अपना कार्य करते चला रहा है और निष्काम भाव से कर रहा है। किस भाव से कर रहा है? हम लोग जब ज्ञान में आते 15 कुमार हम लोगों ने एक साथ कोर्स किया था, लगभग 15-11 कुमार जो है, सबको एक जैसा कोर्स दिया गया था, सबने ज्ञान में चले। बाबा को पता था, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी, वो जानता है कि इनमें से कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, लेकिन सबको एक समान प्यार दिया। भगवान को ये भी पता होता है कि आप 1 साल बाद कौन सा पाप कर्म करने वाले हो, उसको पता होता है। उसको पता है आप कौन कौन सी गलतियां करने वाले हो, क्या क्या नुकसान करने वाले हो भगवान के घर का, उसको पता है। उसके बाद भी आपको प्यार करता है।
तो निरंतर और निष्काम पुरुषार्थ करना है, निरंतर करना है और निष्काम भाव से करना है। तो मुझे उनकी गुणों की समानता करनी है। और लास्ट है कर्तव्य की समानता। किसकी समानता? कर्तव्य की समानता। भगवान का काम क्या है? भगवान की ड्यूटी क्या है? भगवान के ऑफिस का नाम क्या है? गए हुए एक बार? भगवान के ऑफिस का नाम क्या है? शांति नाम? घर है वो? घर है। ऑफिस का नाम क्या है? बिजनेस क्या है बाबा का? पति को पावन बनाना। और अच्छे शब्दों में? हाँ, कल्याणकारी। पहुंच गए। एक शब्द और जुड़ेगा उसमें, विश्व कल्याण। भगवान के बिजनेस कौन से हैं? विश्व कल्याण का। ठीक है। और यदि मुझे उनके पास जाना पड़ेगा, मेरा बिजनेस कौन सा होगा? विश्व कल्याण का। हर एक का अपना अपना पार्ट है। हम नहीं बोलते आप वैसा ही करो सब कुछ, लेकिन हमें कुछ समय निकाल करके विश्व की आत्माओं के लिए देना चाहिए। आप जो ही नहीं कि रोटी बांटो, जो ही नहीं कंबल बांटो, लेकिन दुआएं तो मैं दे सकता हूँ ना, उसमें पैसा नहीं लगता। दिन में कम से कम एक टाइम 5 मिनट के लिए आप वो दुआ दो जिसकी ज़रूरत आपको है। एग्जाम्पल, आपका शरीर रहता है, आपको शरीर में कुछ कुछ तकलीफें हैं, 5 मिनट दुआएं दो, विश्व की हर एक आत्मा जो तन से बीमार है वो स्वस्थ हो जाए। दुआएं दो बैठ करके। आपके पास गरीबी है, पैसे की समस्या है, दुआएं दो इस संसार में हर व्यक्ति दरिद्रता से मुक्त हो जाए, गरीबी से मुक्त हो जाए, उनके घर में धन संपत्ति आए, कोई भूखा ना रहे। हम लोगों ने नियम बनाए हैं, जब हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के 1 मिनट पहले संकल्प करते हैं इस संसार की हर एक आत्मा को भरपेट भोजन मिले, क्योंकि कई लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता। हम तो फेंक फेंक के खा रहे हैं ना। कई ऐसे भी लोग हैं, हमने देखा है अहमदाबाद में डस्टबिन से खाना निकाल के खाते हुए। इलाहाबाद में लोग एक टाइम खाना बनाते हैं। कई लोग जो चावल मिलता है भिक्षा में, वो चावल जमा करते हैं और ईंटा रख के, लकड़ी जला के, पत्ता जला के खाना बनाते हैं, नमक डाल के खाते हैं। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो दुआएं तो दो 1 मिनट। ये संसार में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। मेरे दिल से दुआ, हर एक आत्मा को भरपेट भोजन प्राप्त हो। कर सकते नहीं कर सकते? पैसा लगता है, खर्चा लगता है, गर्मी लगता है, दुआएं दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो उसके मेरे कर्तव्यों की समानता होते चले। समानता होगी, कर्तव्य समान होंगे तो समीपता होगी। बाबा का कर्तव्य है 3। एक है विश्व परिवर्तन, दूसरा है सत्युग की स्थापना करना, और तीसरा है बिगड़ी को बनाना। ये 3 काम है शिव बाबा के। कौन कौन से? विश्व परिवर्तन, सत्युग की स्थापना करना और बिगड़ी को बनाना। अब ध्यान से देखो, इसका उल्टा काम आप तो नहीं कर रहे हो। बाबा काम है विश्व परिवर्तन और हम क्या कर रहे हैं? स्व परिवर्तन तक नहीं कर रहे हैं। दूसरा बाबा काम है सत्युग की स्थापना करना। मैं नर की स्थापना तो नहीं कर रहा। नर की स्थापना माना गंदगी इकट्ठा करना, मन में गंदे विचार लाना, गंदगी को प्रोत्साहित करना। जीवन के अलग अलग रंग हैं, लेकिन अपने जीवन को कीड़े मकोड़ों की तरह जीना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है ना। केवल खाना और सोना ये तो जानवर भी करता है, अब वो काम मैं भी करूं, तो इसको बोलते हैं नर्क जीवन। तो देखना मैं ध्यान से। और तीसरा है बिगड़ी को बनाना। भगवान बिगड़ी को बनाता, मैं किसी की बनी को बिगाड़ दूं? मैं प्लान बनाऊं, मेरे दुकान के बगल में इसका दुकान खुला है, तो क्या करना है? पत्थर मारा जाए, शीशा लगवाए इसमें सामने मोटा, बहुत सुंदर दिख रहा है, पत्थर मारा जाए। कुछ प्लान बनाऊं मैं उसके दुकान को चौपट करने का। एक बात ध्यान रखो कि आप गोल बाजार में जाओगे ना, बिलासपुर में, लाइन से कपड़े की दुकान है, किसी को चिंता नहीं होती। बगल में कपड़ा दुकान, इधर भी कपड़ा दुकान, उधर भी कपड़ा दुकान, किसी की चिंता नहीं होता। हर किसी ग्राहक अपना अपना है, अपना अपना है। आपके हाथ में आत्माओं कल्याण लिखा हुआ है। आप ये चिंता ना करो कौन किसके पास जाएगा। आप किसी की बनी को बिगाड़ने का प्रयास मत करो, क्योंकि भगवान बिगड़ी को बनाता है और आप किसी की बनी को बिगाड़ रहे हो तो भगवान से पंगा ले रहे हो। क्या कर रहे हो? और भगवान से कोई पंगा लेके भगवान के साथ रह सकता है क्या? और भगवान इस सृष्टि का मालिक है। अगर आपने सृष्टि के मालिक से पंगा लिया, सृष्टि में रह पाओगे? इसलिए टेंशन रखना है। मैं किसी की भी, आप एक बात ध्यान रखो, ईर्ष्यावश किसी की भी जीवन की कोई चीज़ को बिगाड़ने का प्रयास न करना, बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। उसका बिगड़े ना बिगड़े, आपका नुकसान ज़रूर होगा, आपका नुकसान ज़रूर होगा। टेंशन रखना है तो बचाना है इन चीज़ों से। तो ये कुछ कर्तव्य हैं, कुछ गुण हैं, तो समीपता से समानता आती है। तो इन कुछ चीज़ों को अगर हम धारण करें, लास्ट बोल के समाप्त कर रहा हूँ मैं,
केवल बाबा के कमरे में बैठ के मेडिटेशन करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोचते होंगे मैं 4-4 घंटे बाबा के कमरे में बैठूंगा, मेडिटेशन करूंगा तो शिव बाबा के समीप पहुंच जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कर्तव्य समान नहीं है, गुण समान नहीं है, विशेषताओं में समानता लाने का प्रयास नहीं किया रहे हैं, तो समीपता कभी नहीं आएगी। छोटे छोटे परिवर्तन करें। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इसको, छोटे छोटे परिवर्तन। मुझे किसी की बुराई करनी ही नहीं है, ये करने के बाद भी 1-2 बार निकलेगा, मुंह से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। मुझे किसी की बुराई करनी नहीं है, जो उस करना हो करे, मुझे नहीं करना है। पकड़ो छोटी सी चीज़ को। मुझे अपने जीवन से आलस्य को समाप्त कर देना है। ढूंढो कहाँ कहाँ आलस्य पर मेरे जीवन में भरता है, समाप्त करना है। मुझे किसी भी व्यक्ति को देख करके अपने मन में गंदे विचार नहीं चलाने हैं। एक छोटा सिद्धांत दादी ने हम लोग सिखाया है, कोई आगे बढ़े मेरा दिल ठहरे। किसी की उन्नति होती है, मुझे खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत से उन्नति किया है, मेरा तो नहीं लूट रहा है। मेरे हाथ में जो पैसा है ना, मेरे हाथ में जो भाग्य है ना, वो आप में से कोई नहीं छीन सकता, और आपका भाग्य मैं नहीं छीन सकता। फिर काहे का ईर्ष्या? आपकी अपनी मेहनत, आपकी अपनी प्राप्ति, मेरी अपनी मेहनत, मेरी अपनी प्राप्ति। इन छोटे छोटे चीज़ों में जोड़ करके अपने आप को बना करके आत्मा ईश्वर तक पहुंच सकती है। तो हमको मन मनाभाव की स्थिति बनानी है, भगवान के करीब पहुंचना है, क्योंकि ये एक जीवन है, एक जन्म है जब व्यक्ति भगवान के समीप पहुंच सकता है। ये जन्म बीता तो दोबारा आने वाला नहीं है, ठीक है। ओम शांति।